दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। भारत की न्यायपालिका एक सर्कस में काम कर रही है। खासकर जो लोअर जुडिशरी है वो नित नए अजूबे, सर्कस, कलाबाजियां पेश करती है। अगर कोई ये कहता है कि भारत की न्यायपालिका पूर्ण रूप से ईमानदार है या बड़े सार्थक फैसले सुनाती है तो ये गलत है। 90% लोअर कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट में पलटे जाते हैं और हाई कोर्ट के 40% फैसले सुप्रीम कोर्ट पलट देता है, यानी फैसले गलत हो रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट गलत फैसले करे तो उसे कौन पलटे? उसको संसद पलटती है जब नेता खतरे में आता है। लोअर कोर्ट के जज 6 महीने 8 महीने की तारीख देते हैं क्योंकि वो केपेबल ही नहीं है काम करने के। वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या किसी भ्रष्ट अधिकारी को या गुनाहगार जिससे के साथ उसका मुकदमा तय हो जाता है उसके लिए लंबी लंबी तारीख देंगे। शिकायतकर्ता छोटी तारीख मांग रहा है लेकिन जज साहब तैयार नहीं है। क्या जेब गरम है या किसी और तरीके से मामला तय हो चुका है? ये मुद्दे जनता में आने चाहिए और मैं खुद इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। गुड़गांव के जिला अदालतों के फैसले, हर रोज का एक फैसला मैं सोशल मीडिया पे डाला करूँगा और सारी संवैधानिक संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र तक वो मैं भेजा करूँगा, क्योंकि भारत के अंदर किसी जज को सजा दिलाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है और उसमें वक्त और पैसा बहुत खर्च होता है, जो सामान्य आदमी की बस की बात नहीं है। लेकिन उसको उजागर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई जज मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा तो मुकदमा कोर्ट में जाएगा। शायद ये रास्ता सबसे सही रहेगा क्योंकि उसमें मुझे अदालत के अंदर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और उन जज साहब को क्रॉस करने का मौका भी मिलेगा। अब जो जज गलती करेगा उसकी सुनवाई में अगर आप उस सत्य को उजागर करते हैं तो जनता का कितना भला होगा, देश का कितना भला होगा। क्योंकि मैं अपनी उम्र सही से जी चुका। अब जो बचे हुए सीनियर सिटीजनशिप के मेरे साल हैं उसमें देश, समाज, लोकतंत्र के लिए अगर कुछ बढ़िया हो जाए और न्याय व्यवस्था को उससे सहारा मिले तो वो मुझे करना चाहिए। मुझे क्या, सभी को करना चाहिए। कुछ कर जाते हैं, लेकिन मैं पीछे भगत सिंह जी को पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने ये बताया था कचहरी में मुकदमा ले जाने के फायदे क्या होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करना है, जनता को मजबूत करना है तो उनके सामने देश में हो रही खामियों का पता होना चाहिए। अब देखते हैं आप में से कितने लोग अपने लिए लड़ाई कर पाते हैं या न्याय व्यवस्था को दुरुस्त कर पाते हैं। शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद।